ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वंस अगेन ये पाइथन बेस्ड है। क्वेश्चन ये था कि इन केस आपके पास 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं तो फाइनली हर एक एक्सप्रेशंस का आंसर क्या आएगा। तो जब हमने ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से पूछा था तो मोस्टली लोगों ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है सी, बट ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि फाइनली हमने जब इसे रन किया तो इसका हर एक एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो ए है। इट मीन्स योर आंसर इज वंस अगेन रॉन्ग। तो क्वेश्चन रेज हो रहा है कि फाइनली ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है। तो पाइथन में ये जो ऑपरेटर होता है इसे एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जिसका यूज पावर के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन मैथमेटिक्स में 5 की पावर 3 लिखना चाहते हैं तो पाइथन में इसको लिखने के लिए 5 डबल एस्ट्रिक्स 3 लिखते हैं। तो ये जो दोनों ऑपरेटर्स जो 2 टाइम्स एस्ट्रिक्स लिखा गया है ये एक तरीके से पावर का अल्टरनेटिव होता है। तो क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि फाइनली जब हमने ये एक्सप्रेशंस को देखा तो ए आंसर आया कैसे। देखिए जब आप ये एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशंस के अलग अलग सब एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी ब्रैकेट्स होगा सबसे पहले वो उसको सॉल्व करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है सब एक्सप्रेशन ये ब्रैकेट के अंदर है तो 3 की पावर 2 को वो पहले सॉल्व करेगा। 3 की पावर 2 9 होगा, फिर उसके बाद वो 2 की पावर 9 कैलकुलेट करेगा। 2 की पावर 9 जो होता है वो होता है 512। तो फाइनली फर्स्ट एक्सप्रेशंस का आंसर 512 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 512 512 512 ए बी सी तीनों में फर्स्ट एक्सप्रेशंस में 512 है। अब सेकंड एक्सप्रेशंस को यदि अपन सॉल्व करते हैं तो वो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेगा। तो देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होगा कि वो 8 हो जाएगा, फिर 8 के साथ में यहाँ पर 2 रहेगा तो 8 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 64। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट 64 होना चाहिए, लेकिन 64 वाला जो आंसर है वो ए भी है सी भी है। तब अपने को थर्ड एक्सप्रेशंस को चेक करना पड़ेगा। तो मोस्टली लोगों ने ये सोचा कि क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये पहले शायद ऐसे प्रोसेस होगा, मतलब इसे वो फर्स्ट नंबर पे सॉल्व करेगा और उसके रिजल्ट के साथ ये इसको सेकेंड नंबर पे सॉल्व करेगा। तो ये होगा 2 की पावर 3 8 और 8 की पावर 2 का मतलब होगा 64। इसलिए मोस्टली लोगों ने जो आंसर दिया था वो सी था। बट आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब किसी एक्सप्रेशंस में अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को यूज करता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में हर एक ऑपरेटर को एक सीक्वेंस दिया जाता है। तो किसी भी एक्सप्रेशंस में जो हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होंगे वो पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन जब दो अलग अलग ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम हो जाता है तो उस समय एसोसिएटिविटी चेक करना पड़ता है। हर एक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी जो होती है या तो वो लेफ्ट टू राइट होती है या फिर वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है इसकी एसोसिएटिविटी हमेशा राइट टू लेफ्ट होगी। इसका मतलब होगा कि राइट साइड वाला पहले प्रोसेस करेगा तो फाइनली वो पहले 3 की पावर 2 को प्रोसेस करेगा। फर्स्ट नंबर में 3 की पावर 2 का आंसर होगा 9। फिर उसके बाद 2 की पावर 9 को प्रोसेस करेगा सेकेंड अटेम्प्ट में। तो 2 की पावर 9 का वंस अगेन जो आंसर आएगा 512 होगा। इसलिए इस फाइनल क्वेश्चन का जो आंसर था वो ए है न कि सी। ओके देन, थैंक यू।